काउंटिंग में आया हुआ है। देखिए कैसा शेर बन के वो लोग आया हुआ है। अब प्रशासन देखिए, हमारे जिला के एसपी को देखिए, एक कैंडिडेट को बर्खास्त किया गया है। आपको बर्खास्त भी किया गया है? बर्खास्त का मतलब है ना, हम नहीं जा सकते काउंटिंग में, तो क्या है, हम जाएंगे अभी गोली मार दिया जाएगा तो एसपी कहेंगे ठीक है हम पोस्टमार्टम करवाते हैं, तो हम अपना जान नहीं ना गंवाए। देखते देखते तो ये हालत हो गया। नमस्कार, अभी हम लोग बेतिया जीएमसीएच गवर्नमेंट अस्पताल में मौजूद हैं। जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर 2 मरीज जो है वो भर्ती है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव का जो चल रहा है, पंचायत चुनाव चल रहा है, उसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं, पर उसका परिणाम जो है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके परिवार को मिल चुका है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर भर्ती हैं। तो सबसे पहले इनसे ही हम बात करते हैं और इन लोगों से जानते हैं कि क्या मामला है, कैसे क्या हुआ था कि ये लोग जो है अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या नाम होगा आपका? जी सद्दाम हुसैन। आप लोग कैसे ये लगा? सर ये मेरा भाई मोहम्मद आज़ाद जिला परिषद का प्रत्याशी है क्षेत्र संख्या 40 से, और मोहम्मद सफ़ीर आलम बढ़ैया टोला के रहने वाले हैं, और मैं भी बढ़ैया टोला के रहने वाले हैं। वो उनके जैसे यानी कि विरोध में हम लोगों को धमकी दिया जा रहा था। नॉमिनेशन के बाद में हमारे भाई को रिकॉर्ड में यानी कि धमकी दिया है, मैं उसको जान से मार दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे पास है। पीछे से उसका बेटा गर्दन पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लेने के बाद में हमको पटक दिया, सफ़ीर आलम छाती पे चढ़ गया और मारने लगा। लोग मारते मारते हम इतना मारा लोग कि हम बेहोश हो गए। जब तक हमारा भाई वगैरह सब आए लोग, उन लोग को भी यानी कि बहुत यानी कि हमारा लोग 2 आदमी, हम और मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मासूम आलम, हम लोग दोनों बेहोश थे। क्यों मारा है? मारा क्यों है? मारा है लोग क्या, हमारा भाई यानी कि जिला परिषद से खड़ा था, इसलिए यानी कि हम लोग यानी वोट यानी कि उन लोग ऐसा लगवाया था कि हाँ वोट मोहम्मद आज़ाद को ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए उन लोग को जैसे यानी कि गुस्सा आया और वोट का दिन भी खोज रहा था लोग मारने के लिए, लेकिन हम लोग यानी कि अपने घर में चुपचाप जा करके बैठ गए। ऐसे यानी कि झगड़ा होगा तो हम लोग का यानी कि वो जिला परिषद का रद्द हो जाएगा, इसलिए हम लोग चुपचाप घर पे जाके बैठ गए। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये क्षेत्र संख्या 40 से मतलब ये लोग चुनाव जिला परिषद के मजोरिया प्रखंड से चुनाव लड़ रहे थे, यानी इनके भाई साहब लड़ रहे थे। उसके बाद ये लोग मतलब गए थे, तो इन लोगों को पता, ये खुद बोल रहे हैं कि धमकी मिल रही है, इसलिए यहाँ पर खाया है। पहले इनसे हम बात करते हैं, उसके बाद जो कैंडिडेट जो थे उन चुनाव लड़ रहे थे उनसे तो हम बात करें। क्या नाम होगा आपका? क्या हुआ है? सर हम घर में थे, वो मेरे भाई लोग बंगले में थे ना, वो लोग कल आया, वो द्वार पर खड़ा हो गया था, एक पैर हाला हुआ जी, मतलब वो धड़ाधड़ी हुआ, उधर से भी दौड़ने लगा। लो मैं घर से निकल कर देख रहा हूँ मेरे भाई को मार रहा है, तो फिर मैं घर से और वो आदमी को बुला के ले गया। उसके बाद में हम लोग का सब कोई को मारने लगा। लो वो लाठी लेकर आया था, लोग बांस लेकर आया था, लोग सब कोई मारने लगा। हम लोग दोनों भाई बेहोश हो गए, 3 घंटे लोग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव का परिणाम नहीं आया है, क्योंकि आज जो है वह गिनती चल रहा है, गिनती होने वाला है, गिनती हो रहा है और रिजल्ट तो अभी नहीं आया। बाकी रिजल्ट नहीं आया पर रिजल्ट यहाँ दिख रहा है, क्योंकि परिवार के जो चुनाव लड़ रहे थे उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के भाई 2 लोग को अभी हालत खराब है, जो अस्पताल में भर्ती है, और ये रहे और शायद यही चुनाव लड़ते होंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। आप ही चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हम ही चुनाव मैदान में थे, जिला परिषद संख्या 40 से। मेरा चुनाव से लेडीज फर्स्ट था, जो क्रम संख्या 2 पे। और मैं नॉमिनेशन डाला, उसी समय से वो लगातार हमको धमकी देते रहे कि तू चुनाव मत लड़ो, हम लड़ेंगे। क्या लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, इसमें सबका इख्तियार बनता है चुनाव लड़ने का। फैसला तो जनता को करनी है, किसको देगी वोट, किसको नहीं देगी। जब उनको पता चला वोटिंग के दिन जो हमसे ज़्यादा ये आज़ाद को वोट हो रहा है हर पंचायत में, तो लगातार हम पे ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे। हम गाँव के लोगों के बीच रह के, गाँव के लोगों को बता के मैं रहा, गाँव के लोग बोले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम टेंशन फ्री रहो। कल रात में मैं इन लोगों को भेजा था आईडी लेने के लिए, अनुमंडल पदाधिकारी ने। ये लोग आईडी लेके जब हमारे पास पहुंचे, हम आईडी को चेक कर रहे थे, जब तक हम बंगला में बैठ के अपना डिस्कस कर रहे थे। 3 भाई हम लोग बैठे हुए थे, एक भाई घर पे है, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, जब तक वो हमारे घर के सामने, यानी कि हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर है,
तो रात में 8 बजे रात को हमारे घर के सामने किस लिए आया दोनों बाप बेटा, यानी कि उन लोगों का मूड था जो झगड़ा करेंगे। अब 20-25 लोगों को स्कूल है हमारे पास घर के पास में, तो स्कूल के पीछे वो उन लोगों को डंडा ले लेके खड़ा किया था कि हम लोग जाएंगे और जब झगड़ा उखाड़ेंगे तो आप लोग आइएगा। जैसे वो आया हमारे भाई को कॉलर पकड़ा, अब फौरन हम घर बंगले से निकले, हम गए जैसे उसको दबचे ना तो फौरन दाब निकाला, हम पे चलाया, हम छिपे तो उसका हाथ लग गया बांस पे, अब वो दाब गिर गया नीचे, हथियार के साथ था वो सीधे हमको रिकॉर्ड में बोला है कि आपको मार देंगे, जान से मार देंगे। हमारे पास फुल रिकॉर्ड है महोदय, हम दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, यहाँ तक मैं डीजीपी को भी दिया हूँ। कहते हैं ना मुख्यमंत्री जी बिहार सुरक्षित है, कानून से क्या सुरक्षित है। हम नॉमिनेशन डाले लगातार गुहार लगा रहे हैं जिला से लेके और डीजीपी तक। डीजीपी को पदाधिकारी को पता नहीं है, लिखित दिए थे सर हमको मना किए खुद इंस्पेक्टर साहब हमारे थाना को, वो बोले कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव के बाद आप लिखित दीजिएगा, हम उसके ऊपर FIR करेंगे। तो भैया चुनाव अभी तो वो गिनती आज हो रही है, अब पहले हमला हो गया। हम तो दिए ना रिकॉर्ड, एसपी साहब को रिकॉर्ड दिए ना, अगला धमकी दिया तो उसका जांच करवाना चाहिए ना उनको। किस डेट में दिए हैं आप, किस डेट में दिए हैं रिकॉर्ड एसपी साहब को? हाँ। किस डेट पे दिए हैं? मैं 2 तारीख को दिया हूँ, 28 को नामांकन दाखिल किया, 1 तारीख से लगातार 29 से हमको धमकी आने लगा, हम 1 तारीख को दे दिए। आज तो गिनती हो रहा है। हाँ। आप वहाँ नहीं गए? हम नहीं गए इसलिए आप देखिए, सबसे बड़ी चीज चुनाव ऐसा है कि जनता इसका फैसला करेगी, वो तो बंद कमरा में है, वो तो काउंटिंग हो रहा है। अगर हमारा पलड़ा भारी होगा तो हम ही निकलेंगे, अगर उसका होगा तो वो निकलेगा। लेकिन वो जान से मारने की धमकी दिया है तो मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए वो दबंग है और उसका आदमी भी आया हुआ है। देखिए प्रशासन कानून का हवाला देखिए, कानून पहुंचते हुए स्थल पे देख रहा है दोनों मरीज बेड पे है, और तभी भी कह रहा है जो हम जा रहे हैं उसको गाली गलौज कर दे रहे हैं। अरे बच्चों की कैसा कानून है, कल के गोली मार के चला जाएगा तो ठीक है, तुम लोग ले जाओ पोस्टमार्टम कराओ, हम उसको देखते हैं। ये कैसा कानून है, इसका जवाब देना होगा बिहार सरकार को। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, निर्वाचन आयोग से, चुनाव दिव्यांगों को भी लड़ना अधिकार है, जैसे हर आदमी को लोकतंत्र में अधिकार मिलता है वैसे दिव्यांग को भी है। हम उसका जमीन थोड़ी ना जोते थे, इस पे हमको न्याय चाहिए प्रधानमंत्री जी से और चुनाव आयोग के अधिकारी से, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से। या इस जो हमारे साथ इतना गंदे हरकत किया है चुनाव लड़ने के समय में, इसको सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो आगे लोकतंत्र में खतरा होगी। कौन हमला कौन किया? हमला सफीर आलम जो जिला परिषद के पति है, सलामुन्नेसा के पति हैं सफीर आलम, उसका बेटा है मिष्टू और उसी का भतीजा है टूना उर्फ विक्की बोला जाता है, समझे, वो था। वो अभी काउंटिंग में आया हुआ है, देखिए कैसा शेर बन के वो लोग आया हुआ है। अब प्रशासन देखिए, हमारे जिला के एसपी को देखिए, एक कैंडिडेट को बर्खास्त किया गया है। आपको बर्खास्त भी किया गया है? बर्खास्त का मतलब है ना हम नहीं जा सकते काउंटिंग में, तो क्या है, हम जाएंगे अभी गोली मार दिया जाएगा तो एसपी कहेंगे ठीक है हम पोस्टमार्टम करवाते हैं, तो हम अपना जान नहीं ना गवाए। देखते देखते तो ये हालत हो गया। आप जैसे कि देख रहे हैं ये भी एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट होने के बावजूद आज जो है रिजल्ट आने वाला है, गिनती जारी है पर ये वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक डर सता रहा है कि हो सकता है मेरे भाइयों के साथ हमला हो चुका है, उनकी जान लेने के प्रयास की गई, हो सकता है अगर मैं भी जाऊंगा तो मेरा भी जान लिया जा सकता है। ये पहले से अभियान देख सकते हैं, ये है और इनकी जो है सुनने वाला कोई नहीं है। बेतिया से सफीसर अली।